हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट ओहायो में एक गांव है फेयरपोर्ट हार्बर। इसी गांव में एक लाइट हाउस भी मौजूद है। इसे फेयरपोर्ट हार्बर लाइट हाउस कहते हैं। ये लाइट हाउस 1825 में तामीर हुआ था, 200 साल पहले। लेकिन कुछ वक्त के बाद इस लाइट हाउस की इमारत खराब होना शुरू हो गई और तभी 1871 में इस इमारत को फिर से तामीर किया गया। इसका टावर भी फिर से बनाया गया था। दोस्तों, एक लाइट हाउस का काम बहरी जहाजों को हिफाजत से उस जगह से निकालना होता है, खास तौर पर जब मौसम खराब हो। ये लाइट हाउसेस बहरी जहाजों को बताते हैं, इनको वार्निंग देते हैं कि समंदर में इस जगह एरिया कैसा है। आज के दौर में लाइट हाउसेस का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है क्योंकि बहरी जहाजों में जीपीएस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन फिर भी कई लाइट हाउसेस आज भी बहरी जहाजों को नेविगेशनल एड फराहम करते हैं। बहरहाल, अमेरिका के ये तारीखी लाइट हाउस भी कभी बहरी जहाजों के काम आता था, लेकिन इस लाइट हाउस से कुछ ऐसी पुरस्कार कहानियां जुड़ी हुई हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 1871 में इस लाइट हाउस में दो मियाँ बीवी रहते थे। ये इस लाइट हाउस को ऑपरेट करते थे, यानी यहाँ के कीपर्स थे। इस आदमी का नाम कैप्टन जोसेफ बैबकॉक था। इनके दो बच्चे भी इसी लाइट हाउस में पैदा हुए थे, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन 1889 में इनका बेटा रॉबी 5 या 8 साल की उम्र में मर गया था। इन मियाँ बीवी के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। दोस्तों, जोसेफ की बीवी सारा दिन इस लाइट हाउस में बने अपने कमरे में रोती रहती थी और तभी जोसेफ ने सोचा कि क्यों ना इसको एक बिल्ली लाकर दी जाए ताकि इसका दिल बहल जाए। जोसेफ ने अपनी बीवी को एक बिल्ली लाकर दे दी। इस बिल्ली का नाम इन्होंने सेंटिनल रख दिया। ये औरत सारा दिन इस बिल्ली को प्यार करती रहती थी, इसके साथ खेलती थी। ये बिल्ली इस लाइट हाउस की बेसमेंट में रहती थी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और कुछ साल बाद जोसेफ की बीवी की मौत हो गई। अजीब बात यह थी कि इसकी मौत के दिन ही इसकी वो बिल्ली भी कहीं गायब हो गई। ये बिल्ली कहाँ चली गई कोई नहीं जानता था। दोस्तों, काफी वक्त गुजर गया, ये लाइट हाउस अब खाली हो गया था। लेकिन 1989 में इस लाइट हाउस में एक औरत रहना शुरू हो गई। ये औरत इस लाइट हाउस की क्यूरेटर थी, यानी ये इस जगह का ख्याल रखती थी। इसका नाम पाम ब्रेंट था। लेकिन दोस्तों, इसके साथ यहाँ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। इस औरत को इस लाइट हाउस में एक बिल्ली नजर आती थी। ये बिल्ली इस लाइट हाउस के किचन के अंदर खेल रही होती थी और इसकी आंखों के सामने गायब हो जाती थी। एक दफा तो इसको फील हुआ कि ये बिल्ली इसके बेड पर उछल रही है। ये औरत इतना डर गई थी कि इसने इस लाइट हाउस को छोड़ दिया था। दोस्तों, इसके बाद जो भी इस लाइट हाउस में जाता उसको यहाँ एक बिल्ली दिखाई देती थी जो इनकी आंखों के सामने गायब हो जाती थी। बिल्ली की आवाजें आना, बिल्ली की प्रेजेंस फील होना, ये सब चीजें यहाँ लोग फील करते थे। खैर, ईयर 2000 में इस लाइट हाउस को रेनोवेट किया जा रहा था। इसके साथ एक म्यूजियम भी बना दिया गया था। लाइट हाउस की रेनोवेशन के वक्त इस जगह एक एसी लगाया जा रहा था और तभी यहाँ एक दीवार में कुछ तोड़फोड़ हो रही थी। और दोस्तों, इसी तोड़फोड़ के दौरान यहाँ काम करने वाले लोगों को इस लाइट हाउस की दीवार से एक ऐसी चीज मिली जो बहुत ज्यादा अजीब थी। इस दीवार में एक बिल्ली की ममीफाइड बॉडी मौजूद थी। लोगों का मानना था कि ये जोसेफ की बीवी की बिल्ली थी जो 100 साल पहले उसकी मौत के दिन गायब हो गई थी और पता नहीं कैसे अब इस बिल्ली की लाश इस दीवार के अंदर से मिली। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को इस जगह से एक बिल्ली की आवाजें आना, इनको एक बिल्ली नजर आना, ये सब बातें भी बहुत अजीब थीं। इस लाइट हाउस और इसकी बिल्ली की कहानी आज भी बहुत मशहूर है। लोग इस बिल्ली की प्रेजेंस फील करने यहाँ जाते हैं। इनको यकीन है कि इस लाइट हाउस में कोई अनदेखी कुव्वत रहती है जो अपनी प्रेजेंस का एहसास एक बिल्ली की शक्ल में लोगों को दिलाती रहती है। वो जो बिल्ली दीवार से मिली थी, उस बिल्ली की ममीफाइड बॉडी आज भी इस लाइट हाउस के साथ एक म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।